हालेलुया। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर उसने हमें एक नए वचन के साथ और नई शुरुआत के साथ परमेश्वर ने इकट्ठा किए। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत खुदा के वचन के साथ करेंगे। आइए सबसे पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। महान और सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। और मेरे पिता परमेश्वर, हमें बल दिए, शक्ति दी, सामर्थ्य दी, ताकि हम आपके वचन में आगे बढ़ने पाए, आपकी महिमा को करने पाए। खुदावंद सारा आदर महिमा जलाल पिता आपके नाम को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद उस सारी बातों के लिए। तो आइए आज हम आज के वचन की ओर चलेंगे। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और उसकी 2 आयत में, जिसमें लिखा है, यहोवा हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं, भोर को तू उनका बोझबल, संकट के समय हमारा उद्धारकर्ता ठहर। सो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उसने कहा कि हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं, भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का सेवक ये प्रार्थना कर रहा है कि खुदावन, कि सुबह का समय तू ही हमारा उद्धार करता, सब कुछ करने वाला तू है, हमारा परमेश्वर है। तेरे ही अनुग्रह से हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, फिरते हैं, कामों को करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके आगे ये प्रार्थना करने की जरूरत। देखो कि परमेश्वर का सेवक कह रहा है कि खुदावन तू अपना अनुग्रह हम पर कर, क्योंकि हम तेरी ही बाट जोते हैं। तो आज हमारे पास एक समय है कि खुदावन के आगे ये आर्ग्यूमेंट करने का और ये कहने का अधिकार रखने का कि खुदावन हम तेरी ही उपासना करते हैं, हम तेरी ही महिमा करते हैं, हम तुझ में ही चलते हैं। तो तू हम पर दया कर, अनुग्रह कर और हमें चला, दिन भर हमारे साथ हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज हम उपवास में हैं और वचन कहता है कि जो उपवास रखते हैं वो खुदावन की बातों की गहराइयों की ओर जाते हैं, खुदावन के वचन की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर की योजना में बढ़ते हैं। तो परमेश्वर के आगे आज ये प्रार्थना करना है आपने कि खुदावन तेरा अनुग्रह हम पर हो और तेरी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हम जो भी कर रहे हैं खुदावन मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी ही बाट जो रहे हैं, ना कि किसी और परमेश्वर की। क्योंकि आप ही हमारे उद्धार करता है, आप ही हमारे सब कुछ है। क्योंकि जीवन जो दिया है वो आपने दिया है। सचमुच मेरे जियो, ये जीवन जब यीशु का नहीं था तब एक नरक था, एक दुख था, एक परेशान था, बीमार था। पर जब से यीशु मसीह आया है, ये जीवन एक सुख में, एक शांति में, एक आनंद में, एक बरकत में बदल चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर के आगे यही प्रार्थना करें कि खुदावन तेरा अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहे। क्योंकि हम तेरी बाट जोते हैं, हम तेरी ही बाट जोते रहेंगे। हमारे जीवन में कभी भी कोई चीज़ की घटी ना आने देना और हमें अपने कामों में आगे बढ़ाना, ताकि तुम्हारी आपकी महिमा हमारे जीवन में पूरी हो। क्योंकि मेरे जियो, ये हमारे लिए स्पेशल दिन है। क्योंकि ये उपवासों के दिन चल रहे हैं, ईस्टर के दिन है। तो अपने आप को परमेश्वर के आगे संपूर्ण करें, संबोधित करें और अपने आप को उपवासों में रखें। ये जो 40 उपवास, इसमें एक भी मिस ना करें। पूरी पूरी कोशिश करें कि पूरे के पूरे 40 रखें, ताकि खुदावन की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। तो आज आप परमेश्वर के सामने ये कह सकते हैं कि खुदावन हमें संकट से निकाल, क्योंकि तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमें सब कुछ देने वाला है। आज आपके जीवन में जो भी परेशानियां, कमी घटी कमजोरियां, परमेश्वर के आगे रखो और कहो कि खुदावन हम तेरी ही बाट जोते हैं और तुझ पर ही हमारा भरोसा है। तू ही हमारा उद्धार करता है, सब कुछ तू ही करने वाला है। तो खुदावन हमारे संकटों से हमें निकाल, हमारी रक्षा कर और हमारे मार्गदर्शन कर। हालेलुया।
तो आज आपने इसी प्रकार प्रार्थना करनी है और अपने उपवास की स्टार्टिंग करनी है, और ये उपवास बेहतरी में, उन्नति में, बरकत में बढ़ते जाए और खुदावन की महिमा हमारे जीवन में पूरी होती जाए। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, आपके सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जैसे आपका वचन कहता है कि सचमुच मेरे परमेश्वर, हम लोग पर मेरे खुदावन अपना अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं मेरे पिता परमेश्वर। भोर को भी तू उनका मेरे पिता परमेश्वर भुजबल है मेरे पिता परमेश्वर। संकट के समय हमारा उद्धार करता है मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावन, संकट के समय तू ही हमें बचाता है, हमें हमें छुड़ाता है, हमें खड़ा करता है और हमारे फिर से बल देकर मेरे पिता परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है मेरे परमेश्वर। आज भी हमें बल दे, सामर्थ दे, हमारे जीवन में जितने भी संकट है सभी को ख़त्म कर, और हमें हमें बल दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम उपवास रख के पूरे दिन भर को तेरे नाम पर लगाने पाए, तेरी महिमा को करने पाए खुदावन। सारा आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलते हैं परमेश्वर की हजूरी में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।